राधे 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 राधे। आज हम लोग कंबस्ट ग्रह के विषय में समझेंगे। कंबस्ट मीन्स अस्त। अस्त किससे होता है? सूर्य से होता है। यानी या तो ग्रह सूर्य से अस्त होकर आगे निकल रहा है या ग्रह अस्त होने की दिशा में है। तो जब ग्रह अस्त होने के कगार पर पहुंचता है तो वो उसके अंदर ज़्यादा ही प्रॉब्लम दिखती है, उसके कारकत्व में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम दिखती है। कोई भी ग्रह अस्त कब होता है? जब वह अपने कर्म को सही ढंग से नहीं करता है। तो क्या करती है? आप अपने खुद के व्यवहारिक जीवन में देखो कि जो अथॉरिटी का मालिक होता है वह क्या करेगा? उस विभाग के अधिकारी को या तो निलंबित कर देगा या उसका कार्यभार अपने अंदर ले लेगा। यही होता है ना। तो उसी प्रकार ग्रह अपने कारकत्व को सूर्य के अधीन कर देते हैं। यानी राजा उसके गुणों को अपने अंदर समाहित कर लेता है, यानी उसका कोई भी कार्य चलता नहीं है। जैसे मान लीजिए सूर्य से शुक्र अस्त हुआ तो शुक्र के पास क्या पावर है? शुक्र के पास भौतिक सुख है, शुक्र के पास चार्मिंग है। तो जिसका भी शुक्र सूर्य से अस्त होता है उन लोगों के अंदर जो चार्मनेस होती है, अंदर का इमोशनल होता है, भोग को प्राप्त करने का, सुख को प्राप्त करने का, वह खत्म हो जाता है। लेकिन अगर वही शुक्र सूर्य से आगे बढ़ रहा है, फिर भी अस्त है डिग्री वाइज, तो उसके अंदर अच्छे गुण, प्रारंभिक स्थिति में थोड़ी प्रॉब्लम रहती है क्योंकि जो अस्त की स्थिति होती है हमेशा नहीं रहती। जब ग्रह की दशा होगी, अंतर्दशा होगी, तो वह अपने कारक तत्वों से आपको आपके अंदर कमी महसूस कराएगा। तो शुक्र की कमी यानी भोग की कमी आपके अंदर दिखेगी। केवल भोग का स्वामी नहीं है शुक्र। शुक्र सही गलत का फैसला है। तो आप किसी भी फैसले की जो अंतिम स्थिति होती है कि क्या यह सही है या गलत है, तो उसमें आप दूसरे के ऊपर डिपेंड रहोगे। यानी सूर्य जिस भाव का कारक होगा उस भाव से, और सूर्य अथॉरिटी से केवल पिता ही नहीं होता, इसमें कोई भी कारक तत्व शामिल हो सकते हैं। तो इनसे वह अपने कारक तत्वों को अपने उस भाव की जो कार्य है उस भाव से संबंधित फलों में कुछ न कुछ कमी अवश्य लेकर आएगा। और अगर वह अस्त होने की तरफ जा रहा है तो उसके अंदर ज़्यादा कमियां दिखेंगी, और अस्त होकर के वह निकल गया है तो वह रिफाइन वर्जन है। यानी उसके अंदर अच्छे गुण कब? जब आपकी मध्य अवस्था आ जाएगी, उसके बाद वह अपने अच्छे कार्यों को दिखाएगा आपको। सूर्य से अगर बुध अस्त हो रहा है तो ऐसे लोग क्या होते हैं कि इनको बोलोगे फिर भी अपनी मनमानी करेंगे, यानी डांट सुनेंगे फिर भी वह कार्य करेंगे। बुध वाले यानी इन्हें डांटोगे कि यह कार्य नहीं करना है लेकिन फिर भी मनमाने आचरण से करते हैं, क्योंकि बुध जो है अस्त हो चुका है सूर्य से। यानी डांट खा करके भी वही कार्य करेगा, यह खुद देख लीजिएगा आप। तो सूर्य से बुध अस्त है तो बुध तो अपनी बुद्धि यानी इंटेलिजेंस को किसके अधीन कर दिया है? सूर्य के अधीन कर दिया है। सूर्य किस भाव का स्वामी है उसको भी देख लें। तो अगर उस भाव का स्वामी मान लीजिए पहले भाव का स्वामी है तो खुद अपनी बुद्धि को अस्त खुद किया है।
यानी अपने खुद के कारण ही अपनी सूझबूझ को सही ढंग से इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है। इसी प्रकार सूर्य से अगर मंगल अस्त है तो मंगल क्या है? शारीरिक हेल्थ। हेल्थ अगर वह सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है तो अपने खान पान की वजह से अपने हेल्थ को खराब कर रखा है, या अपने खान पान की वजह से वह ओवर रिएक्ट करता है, किसी से भी लड़ जाता है। अस्त होना भी अपनी ऊर्जा को सही ढंग से इस्तेमाल न करने की अवस्था होती है। अब अगर मंगल वही चतुर्थ भाव का स्वामी है या पंचम भाव का स्वामी है और सूर्य द्वितीय भाव का स्वामी है तो अपने खान पान, अपनी वाणी की वजह से तृतीय का अगर है तो एफर्ट नहीं करता, और चतुर्थ का है तो अपने सुख के लिए, अपने परिवार के लिए कोई कार्य नहीं करता। अपनी खान पान की वजह से, मान लो पियक्कड़ है तो क्या होगा? तो वह पीने की वजह से अपने परिवार की देखरेख नहीं कर पा रहा है। मंगल का कार्य ही है सपोर्ट करना, दूसरों की केयर करना, और मंगल खुद अपनी केयर करवाने लगा तो वह क्या अच्छा है? वह तो सबसे बुरा हो गया। वह तो लड़ाई कर रहा है। क्यों? अपने लिए, कि मुझे सुख प्राप्त हो। तो अगर मिलिट्री का व्यक्ति है और उसे सुरक्षा करना है बॉर्डर पे, और वह अपने घर वालों से ही लड़ रहा है, तो सुरक्षा क्या करेगा? वह तो आतंकवादियों को घर में प्रवेश भी करवा सकता है, बॉर्डर क्रॉस भी करवा सकता है। इसी प्रकार बृहस्पति तो अपने ज्ञान को अस्त कर दिया है। अगर शनि है तो अपने कर्म को ही नहीं कर रहा है, तो काम जो उसने जिम्मेदारी ली, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, वह कार्य नहीं कर रहा है। यह तो कारक हो गया। साथ में भाव को भी हम जोड़ेंगे, भाव को मिक्स करके तब रिजल्ट निकालते हैं। दोस्तों, इसी प्रकार सभी ग्रहों का है, सूर्य से जब वह अस्त हो जाते हैं तो अपने परिणाम को कम कर देते हैं, या उनके परिणाम में उल्टा इफेक्ट आता है। जिस चीज को मना किया जाएगा उसी की जिद करेंगे। तो ऐसी स्थिति कंबस्ट होने पर होती है, प्लैनेट के कंबस्ट होने पर होती है। तो आज का विषय यहीं पर समाप्त करते हैं। राधे राधे।